नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने पिछले एपिसोड में दक्षिण शैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, आज हम दक्कन शैली से संबंधित जो प्रश्न है हमारा भाग 2 उसको देखेंगे। और हमारा आज का पहला प्रश्न है 46वें नंबर का। दक्कन शैली में पटचित्रण किस साम्राज्य में हुआ? और यहाँ पर विकल्प है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो दक्कन शैली में पट चित्रण किस साम्राज्य में हुआ था, यानी कि पट चित्रण यानी कपड़ों पर चित्रकारी, तो ये हुई थी गोलकुंडा साम्राज्य में। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो दक्कन शैली में कागज और कपड़े दोनों पर चित्र बनाए गए थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 47वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कलाकार दक्कन शैली का नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, दक्कन शैली का कलाकार नहीं है पूछा हुआ, ठीक है। विकल्प है मीर हाशिम, अली शाह, मोहम्मद ताजली और आका रिजा। तो आपको इन चारों विकल्प में से उस कलाकार का नाम छांटना है जो दक्कन शैली का नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प डी आका रिजा ये मुगल शैली का चित्रकार था, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, किन शासकों ने मानव चित्रण को महत्व नहीं दिया? ठीक है, यहाँ पर किन शासकों ने मानव चित्रण को महत्व नहीं दिया पूछा हुआ है। और विकल्प है बहमनी, राजपूत, पाल और मुगल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाता है वह है बहमनी। जो शासक थे उन्होंने मानव चित्रण को उतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने पशु पक्षी और जो पेड़ पौधों के चित्रण को ज़्यादा महत्व दिया था। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाता है। 49वां प्रश्न है, दक्कन शैली में किस पक्षी का अंकन अत्यधिक हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्कन शैली में किस पक्षी का अंकन अत्यधिक हुआ है? तो विकल्प है सारस, बाज, मोर और मैना। तो दक्कन शैली में जिस पक्षी का अंकन अत्यधिक हुआ है वो पक्षी है हमारा मोर, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 50वां प्रश्न है, बीजापुर कलम में चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर बीजापुर शैली, यानी कि आपको कहीं पर शैली या स्टाइल कलम या एकेडमी या स्कूल भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये सब चीज़ें एक हैं। तो बीजापुर कलम में चित्रित ग्रंथ है नजूम अल उलूम, तारीफ ए हुसैन शाही, तैमूरिया और तूतीनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है नजूम अल उलूम। और नजूम अल उलूम जो था ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें खगोल विद्या के बारे में लिखा हुआ था। उसमें 876 चित्र बनाए गए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। 51वां प्रश्न है, दक्कन शैली किन दो नदियों के क्षेत्रों में विकसित हुई? और विकल्प है सिंधु सतलुज, कृष्णा गोमती, सरस्वती तुंगभद्रा, नर्मदा और तुंगभद्रा। तो दक्कन शैली जिन दो नदियों के क्षेत्रों में विकसित हुई थी वो है नर्मदा और तुंगभद्रा। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 52वां प्रश्न है, दक्कन शैली का कौन सा शासक स्वयं चित्रकार था? और विकल्प है अली आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम कुतुब शाह, हुसैन निजाम शाही। तो दक्कन शैली का जो शासक स्वयं चित्रकार था वो था अली आदिल शाह प्रथम। और इसके समय में दक्षिण शैली में काफ़ी जो है विकास हुआ और काफ़ी अधिक चित्रों का निर्माण भी इनके समय में हुआ है। तो विकल्प ये आप याद रखिएगा। 53वां प्रश्न है, चौगान व हाथियों की लड़ाई किस शैली के चित्र हैं? विकल्प है गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद और बीजापुर। चौगान व हाथियों की लड़ाई जो चित्र हैं वो हैं बीजापुर शैली के और ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको दक्कन शैली से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध चित्र हैं उनको याद कर लीजिए वो किस शैली के हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 54वां प्रश्न है, दक्कन शैली का कौन सा चित्रकार मुगल दरबार से आया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा। तो दक्कन शैली का कौन सा चित्रकार मुगल दरबार से आया था? विकल्प है मुर्तजा, फारूक बेग, मीर सैयद अली और नैनसुख। तो दक्कन शैली का वो चित्रकार जो मुगल दरबार से आया था वो था फारूक बेग। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 55वां प्रश्न है, दक्षिण शैली की प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? रहीम, मीर हाशिम, आका रिजा या विकल्प डी? विकल्प ए व बी। तो दक्षिण शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो जो दिए हुए विकल्प उसमें रहीम और मीर हाशिम दोनों हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो आपको दक्षिण शैली के जितने
फेमस चित्रकार हैं उनको भी आप एक उनकी सूची बना लीजिए, क्योंकि अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल है उसमें इसी तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। 56वां प्रश्न है, समग्र घोड़ा चित्र किस शैली का चित्र है। ठीक है, ये यहाँ पर समग्र घोड़ा जो चित्र है वो किस शैली का चित्र है, किशनगढ़, दक्षिणी, पहाड़ी और मुगल। तो समग्र घोड़ा जो है वो दक्षिणी शैली का चित्र है। 57वां प्रश्न है, दक्खन शैली किस कला शैली के अंतर्गत आती है, और विकल्प है भित्ति चित्रण, मूर्तिकला, लघु चित्र या गायन शैली। तो दक्खन शैली के जो चित्र हैं वे आते हैं लघु चित्र के अंतर्गत, तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। 58वां प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली विकसित हुई, मुगल, पाल, दक्खन शैली या बंगाल शैली। तो गोलकुंडा की कौन सी शैली विकसित हुई है, गोलकुंडा में कौन सी शैली विकसित हुई है, वो है दक्खन शैली। अब यहाँ पर हम पूरे के पूरे प्रश्न दक्खन शैली से संबंधित देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है प्रश्नों के उत्तर दक्खन शैली ही होंगे। लेकिन जब परीक्षा में मिक्सअप होकर के पूरे सवाल आते हैं तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जिस शैली से संबंधित प्रश्न है उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। 59वां प्रश्न है, सघन वन में खड़ी स्त्री किस शैली का चित्र है, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद और मुगल। तो क्योंकि यहाँ पर हम दक्खन शैली से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो विकल्प डी तो होगा नहीं, तो बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद में से इसका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बीजापुर। तो सघन वन में खड़ी स्त्री बीजापुर शैली का चित्र है। 60वां प्रश्न है, गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र मैना और नारी पर किस कला का प्रभाव है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। पश्चिमी देशों का, मुगल का, राजस्थानी का या चीनी प्रभाव रहा है गोलकुंडा के प्रसिद्ध चित्र मैना पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाता है वो है चीनी प्रभाव। तो मैना और नारी पर चीनी प्रभाव था। अब ये चीनी प्रभाव क्यों था, क्योंकि जो पोर्सलिन से बने हुए जितने भी उत्पाद थे वो गोलकुंडा और दक्खन के सूबों में बिकते थे। तो इनमें जो फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना होता था वही बारीकी से चित्रण यहाँ की शैलियों के चित्रों में भी आ गया। इसीलिए मैना और स्त्री जो चित्र है यहाँ पर, इस पर चीनी प्रभाव आ गया था। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, महाभारत में किसने अनिरुद्ध का चित्र स्मृति के आधार पर बनाया था, और विकल्प है विश्वकर्मा, उषा, अनिरुद्ध और चित्रलेखा। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पिछले अंक का प्रश्न था हमारा, मानवोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं, और विकल्प है यहाँ पर 2, 5, 6 और 9। तो मानसोल्लास में चित्र के 5 भेद बताए गए थे। और सबसे पहले जवाब दिया है प्रेमा मेहता नैनीताल से, पवन कुमार सतपुली से, गौरव नौटियाल देहरादून से, अनुपम मिश्रा जी, नितिन सैनी रुड़की से, उषा लखेड़ा देहरादून, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, रोमा जोशी अल्मोड़ा से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, अक्षय राठौड़ हरिद्वार से, वी कौशल हरिद्वार से, बबीता चौहान और जगदीश रावत मोरी उत्तरकाशी से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो ये था हमारा तूलिका दर्शन चैनल का दक्षिण शैली पर जो हमने सीरीज चलाई है उसका भाग 2। अगले अंक में हम किसी अन्य शैली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के अंक में इतना ही। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही उन प्रश्नों को भी आप कमेंट कर सकते हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आई होप 2 या 4 दिनों के अंदर आपको LT की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और शुभकामनाएं आपको कि आप जब भी LT की विज्ञप्ति जारी हो जाए उसके बाद आप पूरे मन लगा करके अपनी तैयारी करें और परीक्षा में अच्छे अंक ला करके क्वालिफाई करें। धन्यवाद।